नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा अकाउंट्स पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे डिस्प्ले रिपोर्ट्स फीचर्स के थ्रू टैली प्राइम में। ठीक है। तो काफ़ी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं टैली में। तो किस किस ऑप्शन से कौन सी रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो चलते हैं हम लोग टैली के स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली हम सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग आ गए हैं टैली प्राइम पर। ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है। तो डिस्प्ले, यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, तो अगर आप डायरेक्टली ये की प्रेस करते हैं अल्फाबेट, तो डायरेक्ट वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन है डी, डिस्प्ले। ये देखो डी हाईलाइटेड है ब्लू से। तो अगर मैं डी दबाता हूँ तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एक्टिव हो जाएगा ऐसे। एक स्टेप बाहर चलते हैं। ठीक है। तो अभी मैं वैसे एक एक करके ले चलता हूँ, तो इसको हम देखेंगे रिपोर्ट्स कौन कौन सी है इसमें। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं। तो सबसे पहले है ट्रायल बैलेंस, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफरेंस है तो आप यहाँ से देख लेंगे, जैसे इसमें भी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप डिफरेंस को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। एक स्टेप बैक होते हैं। अगला है डे बुक। ठीक है। डे बुक में क्लिक करते हैं तो डे बुक खुद ही अपने आप में एक ऑप्शन है, खुद ही बता रहा है कि ये डे बुक है। तो यहाँ डेट डाल के आप उस पूरे दिन में जो भी एंट्रीज हुई हैं वो सारी आपको उसमें दिखेंगी। जैसे 1 अप्रैल यहाँ आ रहा है अभी। तो 1 अप्रैल में देखो कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीव जर्नल सेल्स परचेज स्टॉक जर्नल, ये सारी एंट्रीज आ रही हैं। तो डे बुक से हम उस डे में जो भी एंट्रीज हुई हैं सारी आप देख सकते हैं क्या करके। ठीक है। एक स्टेप बैक चलते हैं। फिर है कैश फ्लो, क्लिक करते हैं। तो जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है, ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है। कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है। ठीक है। कैपिटल से है, यहाँ से है, करंट लाइबिलिटीज है, करंट एसेट से है। तो कैश इन हुआ है यहाँ पे और यहाँ से आउट हुआ है करंट लाइबिलिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसको खोलेंगे तो एंट्रीज में आप चले जाएंगे। ठीक है। एक स्टेप बैक चलते हैं। फिर है फंड्स फ्लो, ये भी वैसे ही है, फंड्स का पूरा फ्लो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। फिर है अकाउंट, अकाउंट बुक, क्लिक करते हैं। कैश बैंक बुक है, तो यहाँ पे आपको पूरी समरी दिख जाएगी कैश की और बैंक की, यहाँ बैलेंसेस आ रहे हैं। फिर है लेजर, तो पर्टिकुलर कोई भी आपको एक लेजर देखना है। ठीक है। तो जैसे कि श्याम, यहाँ पे देखो ये अकाउंट आ गए, श्याम एंड कंपनी है। जो भी लेजर्स हैं आपके कंपनी में बने हुए, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं हम, तो देखिए पूरा लेजर आ रहा है। ठीक है। तो लेजर वाइज देखना है तो इससे देखेंगे आप। ग्रुप समरी में वही है कि ग्रुप की समरी, जैसे कि सन्ड्री डेटर, ये ग्रुप है हमारे सारे। जो सन हमारी जो कस्टमर है वो सन्ड्री डेटर ग्रुप में है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अभी एक ही बना हुआ है तो एक दिख रहा है। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देखते हैं जैसे हम। तो देखो इतने सारे ग्रुपिंग है, तो पूरे ग्रुपिंग को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आप ग्रुप वाउचर देख सकते हैं। ठीक है। कैश टाइप करेंगे, ग्रुप वाउचर है जैसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ रहा है इसके अंदर। देखो ये सारी चीजें आ रही हैं। ग्रुप वाउचर है, सेल शॉप सेल्स है, तो सारी चीज दिख जाएंगी आपको सेल उसमें क्या है, तो ग्रुप वाउचर के लिए ये। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा में 3 एंट्री हुई है टोटल, तो यहाँ पे आप इसकी समरी देख सकते हैं। कॉन्ट्रा रजिस्टर है, ये पेमेंट रजिस्टर है, ये 9 एंट्री हुई है पेमेंट की। फिर रिसिप्ट रजिस्टर है, तो सारे रजिस्टर बने हुए हैं। ठीक है। सेल्स रजिस्टर में जा सकते हैं आप, यहीं से देखिए सारी सेल्स आ गई। परचेस रजिस्टर है। मैं एक एक करके सारा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप खुद से देखेंगे। एजुकेशनल वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए टैली प्राइम का और एंट्रीज कीजिए। फिर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे इसे और भी। ठीक है। परचेज का भी ऐसे ही है। परचेज की देखो सारी एंट्री अंदर आ जाएगी अभी भी यहाँ पे। उसके बाद जर्नल रजिस्टर है, जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, यहाँ पे 3 ही एंट्री जर्नल की। तो रजिस्टर बने हुए सब। डेबिट नोट रजिस्टर है, अभी कोई भी बना हुआ नहीं है तो यहाँ दिखता। क्रेडिट नोट का है, कोई नहीं बना हुआ है नहीं तो यहाँ दिखता। वाउचर क्लेरिफिकेशन अगर कोई है तो यहाँ दिखेगी।
अब एक स्टेप बाहर आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं। आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको रिसीवेबल्स है, जो आपको कंपनी को लेना है, जो इसमें सारा दिखेगा। ठीक है, पेबल जो देना है कंपनी को, यहाँ पे दिख रही है समरी। लेजर वाइज देख सकते हैं, जैसे अभी पिछले स्टेप में देखा, ग्रुप वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स है। ये इसके अंदर आपको, ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं वाउचर टाइप्स हैं, किसमें कितने एंट्रीज हैं यहाँ दिख जाएंगे आपको। और राइट में है आपका टाइप ऑफ वाउचर्स है ये, और यह टाइप ऑफ अकाउंट्स, लेजर ग्रुप्स हैं, लेजर्स हैं, कितने हैं टोटल। ये पूरा स्टैटिक्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, टोटल कितने हैं। ठीक है, पीछे आ जाते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाएंगे तो ये सारे स्टॉक आइटम है, तो किसी भी आइटम की क्वेरी है आपकी, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे कि वो इनवर्ड कितना हुआ है, आउटवर्ड कितना हुआ है, प्राइस क्या है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। देखो ऐसे अंदर जाके ये मंथ वाइज आ रहा है, अप्रैल अंदर गए, इसकी सारी समरी आ रही है। आइटम वाइज आप किसी एक पर्टिकुलर आइटम का इन आउट देख सकते हैं और क्लोजिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो गोडाउन पे आ जाते हैं, लोकेशंस हैं अगर आपकी, या मल्टीपल गोडाउन्स हैं तो इसके अंदर वो दिखेंगे आपको। अभी इसमें मेन लोकेशन होगी शालीमार बाग, साउथ एक्स, ऐसे दो बनाए थे हमने एजुकेशन पर्पस के लिए। तो देखो शालीमार बाग को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक है। ठीक है, ऐसे ही साउथ एक्स को क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ पे। तो लोकेशन वाइज स्टॉक गुड्स को देखने के लिए है ये ऑप्शन। ठीक है, किस गोडाउन में कितना है। ठीक है, स्टॉक ग्रुप समरी में क्या है, स्टॉक ग्रुप समरी में है मोबाइल, आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी समरी आपको दिखेगी, जैसे मोबाइल के अंदर ये, क्योंकि कई टाइप के मोबाइल्स हैं तो ये सारा दिख रहा है देखो। ऐसी पावर बैंक में है, ऐसी टैबलेट में। तो ग्रुप की समरी आप देख सकते हैं यहाँ से। स्टॉक कैटेगरी में देखते हैं क्या होगा। स्टॉक कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी अगर आप बनाएंगे तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रांड मैंने कर दिए कैटेगरी में, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर, जो भी आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, एक एंट्री की थी मैंने, देखो ये आ रही है, तो उसका डेटा डिटेल सारी दिखेगी आपको स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर में। फिर है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, कुछ है तो इसमें दिखेगा उसका डिटेल्स। बाहर आया था इन्वेंट्री बुक, इतना ही था। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलते हैं। स्टॉक क्वेरी, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कोई स्टॉक की, जैसे एक स्टॉक ले लेते हैं, ले लिया एक आर्टिकल ले लिया हमने जो गुड्स है, अब इसकी पूरी समरी आएगी इसमें। स्टॉक क्वेरी का जो एक ऑप्शन है बहुत ही कमाल का है टैली प्राइम में, दोबारा से बता देता हूँ। स्टॉक क्वेरी में गए और यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी आइटम को, जो भी गुड्स है आपका, क्लिक करेंगे तो कितनी लोकेशनों पे वो कितने कितने हैं, देखो यहाँ आ गया। शुरू से करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ नाम ग्रुप, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी उस आर्टिकल गुड्स की, कि नाम है, किस ब्रांड का है, परचेज प्राइस क्या है ना, सेलिंग का क्या प्राइस है, फिर परचेज आ गया, फिर सेल्स आ गया, फिर लोकेशन पे कहाँ कहाँ कितना है, और सेम कैटेगरी में और कोई इससे रिलेटेड सेम कैटेगरी में कौन सा वो यहाँ सजेस्ट, यहाँ बता रहा है, इससे संबंधित है ये। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो स्टॉक क्वेरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं। फिर मूवमेंट एनालिसिस है, तो जो भी मूवमेंट का एनालिसिस करना है, ग्रुप वाइज है, कैटेगरी वाइज है, आइटम वाइज है, तो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आइटम वाइज करते हैं, तो देखो ये एक आर्टिकल इनवर्ड हुआ ऐसे, फिर ट्रांसफर का मूवमेंट है, फिर आउटवर्ड का मूवमेंट है। आया है, कंपनी के अंदर आया, फिर वो ट्रांसफर हुआ लोकेशन पे, और सेल भी हुआ। तो मूवमेंट का पूरा डिटेल है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ग्रुप वाइज है ये। ग्रुप एनालिसिस है, लेजर एनालिसिस है, ट्रांसफर एनालिसिस है, तो ये सब चीज़ें हैं। एजिंग एनालिसिस है कि एक किसी को डाल के देखते हैं, देखो तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी मोमेंटम है इसमें 45 डेज के अंदर। तो अभी तो 45 डेज के अंडर में ये इसको क्रॉस करेगा तो इस यहाँ कॉलम पे आ जाएगा, तो मूवमेंट पता चलती है इसमें। ठीक है, मतलब एजिंग समय कितना हुआ ये देखते हैं इसमें। कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ दिखेगा आपको, कुछ नहीं है अभी। उसके बाद
एमएसएमई रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम स्टेटमेंट का यहाँ पे है देखने का, अपडेट है कुछ तो यहाँ है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में चलते हैं। ऑप्शनल वाउचर, जो हम कोई वाउचर को यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं अलग से ऑप्शनल वाउचर, तो उसकी डिटेल यहाँ आती है। कैंसल कोई वाउचर किया तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। पोस्ट डेटेड वाउचर्स हैं तो यहाँ दिखेंगे। नेगेटिव लेजर्स हैं तो यहाँ दिखेंगे, देखो अभी आ रहे हैं कुछ। नेगेटिव स्टॉक हैं तो दिखेंगे, अभी यहाँ कुछ नहीं है। ओवरड्यू रिसीवेबल्स अभी कुछ नहीं है, ओवरड्यू पेबल्स कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, तो ये डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, आप एनालिसिस कर सकते हैं। वाउचर वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये सारा कितने वाउचर्स हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। डिस्प्ले के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जितने थे सारे बता दिए, ठीक है। अब एक बार इसके मेन गेटवे पे जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड क्रिएट करने के लिए है, जो भी आपको ग्रुप लेजर करेंसी जितने क्रिएट की चीज़ें यहाँ से क्रिएट होती हैं, ठीक है। ऑल्टर करने के लिए भी सारा यहीं से, देखो जो भी ऑल्टर करना है, बदलना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पे आप ग्रुप वाइज, लेजर वाइज ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आइटम वाइज, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, वाउचर में जाते हैं तो फिर आप यहाँ से एंट्रीज करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। F4 F5 F6 वाउचर्स आप रिकॉर्ड करते हैं टैली में, तो ये वो है एंट्री के लिए वाउचर एंट्री, ठीक है। डे बुक मैंने आपको बता ही दिया था। बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर चेक प्रिंटिंग है अगर, तो यहाँ पे यहाँ से करेंगे आप चेक प्रिंटिंग के लिए, देखेंगे या करेंगे जो भी है। मैंने ये ऑप्शन यूज़ तो नहीं किया है कभी, तो उसका यहाँ पे है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चेक रजिस्टर है, चेक जो भी दिया है आपने, ठीक है, उसकी डिटेल्स यहाँ रहेगी। पोस्ट डेटेड समरी यहाँ रहेगी। डिपॉजिट स्लिप है, पेमेंट एडवाइस है, बैंक रिकंसिलेशन भी, बैंक रिकंसिलेशन करना है आपको, ठीक है। बैलेंस शीट, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो ये मैंने ऐसी एजुकेशनल पर्पज से बना के रखी हुई है ये, ठीक है। डिटेल्स तो इतनी कम इंफॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ सारा दिखता है आपको कंपनी का जो भी आपकी कंपनी में चल रहा है, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो भी स्टेटस है यहाँ देखो सारा आपको दिखता है, ठीक है। ये गेटवे पे मेन पेज पे ही है, ठीक है। स्टॉक समरी सीधा स्टॉक पे दबाएंगे, ये देखो यहाँ टोटल समरी आती है। जो गेटवे का ऑप्शन है, ये देखो यहाँ गेटवे पे हम स्टॉक समरी एस दबाएंगे तो ये देखो जो जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर से, वो डायरेक्ट उस कीवर्ड से काम करता है अल्फाबेट से, तो एस दबाऊंगा स्टॉक समरी खुल जाएगा, स्टॉक खुल गया। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंबाइन, यहाँ टोटल है, यहाँ ऐसा नहीं कि लोकेशन से अलग हो गया, यहाँ टोटल दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो ये सारा दिख रहा है, ओके। सारा कंपनी का टोटल स्टॉक यहाँ देख सकते हैं आप, प्राइस और क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस है, यहाँ पे किसका कितना रेशियो है, ठीक है। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ही हमने सारे रिपोर्ट्स को देखे थे, ठीक है, ये हो चुका है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो डैशबोर्ड पे देखो सेल्स, यहाँ पे ग्राफिक्स, मतलब आपको सामने से डिस्प्ले में ये ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखेगा, तो थोड़ा और समझने में देखने में आसानी होती है। तो देखो सेल्स का है, परचेज का है, कैश फ्लो है, ट्रेडिंग डिटेल्स है, सेट्स लायबिलिटी, काउंट रेशियो है, ठीक है, कैश बैंक है, तो ये सारी डिटेल्स आ रही है इसमें, ठीक है, डैशबोर्ड में। बाहर चलते हैं, तो ऑलमोस्ट जो रिपोर्ट्स थी कैसे कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, जो भी है इसमें, ठीक है। सो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और चेक करते रहिए, प्रैक्टिकली देखते रहिए, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स हैं उन्हें खुद से एजुकेशनल डाउनलोड करिए, टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ एंट्रीज कीजिए एजुकेशनल पर्पज से, फिर उनके इफेक्ट देखिए। मैंने सारी वीडियोस अभी बना दिए चैनल पे, ठीक है। और जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो वो लोग अपने जो भी उनकी बुक्स है 11th की 12th की, उसमें जो भी वो पढ़ते हैं उसकी एंट्री करें। तो ये फ्री एजुकेशनल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के साइट से सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी एंट्रीज करें प्रैक्टिकली, और फिर ये रिपोर्ट्स को भी ऐसे ही आप प्रैक्टिकली देखें, और ऐसे ही आप सीखते रहिए, इंजॉय करिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।